एक स्टूडेंट अपने एग्जाम की तैयारी एक साल पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना होता है, क्या एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है, ताकि जब एग्जाम नजदीक आए तब उन्हें यह चिंता ना हो कि क्या उन्हें पढ़ना है और क्या उन्हें नहीं पढ़ना है। वो सिर्फ अपने एग्जाम में फोकस रहे और अपनी एग्जाम अच्छे से दे ताकि उनके नंबर जो है वो अच्छे से अच्छे आए। दोस्तों वैसे ही अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो एंड टाइम पर जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होती है तब आपको ये नहीं सोचना है कि हमें कौन सी टैक्स स्लैब चूज करनी है या क्या टैक्स हम पर आ जाएगा या ज्यादा टैक्स निकल के आ जाता है तो उस केस में हमें ब्याज चुकाना पड़ जाता है सरकार को। कुछ केसेस हमने इस बार देखे थे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक्त, जो सैलरीड क्लास पर्सन थे कुछ ऐसी गलतियां कर चुके थे जिस वजह से उन्हें ना ही सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स भरना आ गया था बल्कि उनको जो है ब्याज भी देना पड़ गया था उस एक्स्ट्रा टैक्स पर, जिस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया गया था। तो अगर एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो आज ही से अपनी टैक्स प्लानिंग कर लीजिए ताकि अगले साल जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स ना लगे, ना ही कोई एक्स्ट्रा ब्याज सरकार को आपको देना पड़े। जिसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स स्लैब रेट क्या होगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। आपके लिए कौन सी इनकम टैक्स स्लैब रेट बेटर होगी? क्या आप ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं? कौन सी टैक्स रिजिम में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा? आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसके अंदर आपकी सैलरी 25,000 अगर है मंथली केसेस के अंदर, या 50,000 है या 1 लाख रुपए है, तो उस केस में आप 26,000 रुपए का टैक्स कैसे बचा पाएंगे न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम को लेकर। कुछ और खास बातों का हम आपको बताएंगे ध्यान रखने के लिए जो आपको न्यू टैक्स रिजिम लेते वक्त ध्यान रखना है। यानी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम लेते हैं तो कौन से और बेनिफिट भी मिलेंगे उसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में है जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए लागू करी जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2024 से आपके लिए लागू करी जाएगी। लेकिन आज से ही अगर आप टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं, इस बारे में यह सोच लेते हैं कि आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को देरी ना करते हुए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहले ये जान लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। अगर आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है यानी आपकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में आपके लिए क्या स्लैब रेट होगी। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से ज्यादा है, 80 साल से कम है, तो उस केस में आपकी क्या स्लैब रेट होगी ओल्ड टैक्स रिजिम में। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में असेसमेंट ईयर 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपके लिए क्या टैक्स स्लैब रेट रहेगी ओल्ड रिजिम के अंदर, यह सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो नॉन सीनियर सिटीजन है यानी जिनकी एज 60 साल से कम है, जिनके लिए जो स्लैब है वो 2.5 लाख से स्टार्ट होती है। यानी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो उस केस में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा, निल टैक्स लायबिलिटी आती है। जिसके बाद सेकेंड जो स्लैब है वो 2.5 लाख से लेकर 5 लाख की है। यानी आपकी अगर इनकम जो है वो 2.5 से 5 के बीच में आती है तो उस केस में आपको 5% टैक्स रेट लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी 3 लाख की इनकम है सालाना तो उस केस में 2.5 लाख से ऊपर जितनी भी आती है 3 लाख तक यानी 50,000 पर आपको 5% जो वो टैक्स लग जाएगा। तो जो भी टैक्स निकल के आएगा उस पर आपको एजुकेशन सेस 4% और देना पड़ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब है वो 5 लाख से 10 लाख के अंदर है। यानी अगर आपकी 5 लाख से 10 लाख के अंदर इनकम है तो उस केस में 20% टैक्स रेट आपको देना होगा। और 10 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट देना होगा। जिस हिसाब से हमने आपको स्लैब रेट बताई है उसी हिसाब से आपको एग्जाम्पल यहां पर दिख जाएगा कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है तो कितना आपको टैक्स निकल के आएगा, या आपकी इनकम अगर 7 लाख या 8 लाख है तो उस केस में भी कितना इनकम आपको टैक्स जो है देना पड़ जाएगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उस केस में भी आपको कितना टैक्स निकल के आ जाएगा, ये एग्जांपल में आप देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम सीनियर सिटीजन के बारे में। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो बढ़कर निकल के आती है, यानी 2.5 लाख नहीं बल्कि 3 लाख निकल के आती है सीनियर सिटीजन के लिए। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 5 लाख तक आपको छूट मिलती है इनकम टैक्स की। 5 लाख के इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल और 80 साल के बीच में है, तो उस केस में आपकी 3 लाख तक टैक्स रेट रहेगी
रहेगी नील। 3 लाख से 5 लाख की बात करें तो 5% रहेगी, और 5 से 10 की बात करें तो 20%, और 10 से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में आपको 30% लग जाता है। प्लस आपको सरचार्ज अगर इन केस आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, और आपको एजुकेशन सेस यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आपके इनकम टैक्स पर लगेगा वो 4% चार्ज हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमने बात कर ली सीनियर सिटीजन के बारे में जिनके 60 और 80 के बीच में, लेकिन जिन लोगों की एज 80 साल से भी ज्यादा है तो उस केस में, ऐसे केसेस के अंदर आपकी जो इनकम है 5 लाख तक टैक्स फ्री है, यानी 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो केस में आपको 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट देना है। इसके बाद आपको 4% जो भी आपका टैक्स निकल के आएगा 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लग जाएगा। दोस्तों इन इनकम टैक्स स्लैब के अलावा आपको 87A का रिबेट भी दिया जाता है। कितना रिबेट दिया जाता है? आपकी इनकम अगर 5 लाख तक है, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपको 12,500 की टैक्स की छूट मिल जाती है। यानी सीधे सीधे आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है, आपकी इनकम 4 या लाख या 5 लाख है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। भले ही आपकी 2.5 लाख से ज्यादा क्यों ना क्रॉस कर जाती हो, आपके पास 5% टैक्स लायबिलिटी क्यों ना आ जाती है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 87A का रिबेट मिल जाएगा। 87A का रिबेट जो वो HUF को अलाउड नहीं दिया जाएगा, यानी HUF की इनकम अगर 2.5 लाख से क्रॉस कर जाती है तो उस केस में 5% की स्लैब में वो कवर हो जाते हैं, उन्हें 5 लाख का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये तो हमने जान ली ओल्ड टैक्स रिजिम की स्लैब रेट, लेकिन आइए अब जानते हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में जो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर की गई है। यानी लेटेस्ट न्यू टैक्स रिजिम में क्या स्लैब रेट होगी, क्या फायदा आपको दिया जाएगा, आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्लैब रेट स्टार्ट होती है वो होती है 3 लाख से। पहले ये बताइए किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी। ना ही सिर्फ इंडिविजुअल और HUF, बल्कि आप AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन सभी के लिए भी ये न्यू टैक्स रिजिम जो है वो अब लागू कर दी जाएगी फाइनेंस बिल 2023 के लिए। तो मान के चलिए आपकी 3 लाख तक की इनकम है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी 3 लाख तक कोई भी टैक्स रेट नहीं लगेगा, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉन सीनियर सिटीजन भी क्यों ना हो। 3 लाख तक आपको छूट दी गई है, जिसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब होगी वो 3 लाख से 6 लाख होगी, जिसमें आपको 5% का नॉर्मल टैक्स रेट देना होगा। अब इसके बाद जो अगली स्लैब है वो 6 लाख से 9 लाख है, जिसमें 10% लगेगा, और 9 लाख से 12 लाख की बात करें तो 15%, और 12 से 15 लाख की बात करें तो उस केस में आपको 20% टैक्स रेट लग जाएगा, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम निकल जाती है तो उस केस में आपको 30% टैक्स रेट देना होगा, प्लस सरचार्ज आप पर लग जाएगा एप्लीकेबल इन केस आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, और आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% भी देना होगा। दोस्तों ये जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसके अंदर जो मॉडिफाई करी गई है ये स्लैब रेट, अब आपको 87A का जो है वो रिबेट भी बढ़कर दिया जाएगा। यानी ओल्ड स्कीम की बात करें तो आपको सिर्फ 5 लाख तक का ही बेनिफिट, हमने आपको बताया कि 5 लाख तक का ही बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको 7 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। 7 लाख यानी आपको 25,000 का रिबेट मिल जाएगा। यह सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, HUF, AOP, BOI इनको फायदा नहीं मिलेगा 7 लाख तक का। एक लेटेस्ट जो न्यूज आई थी जिसके अंदर मार्जिनल रिलीफ भी दी जाएगी, यानी अगर आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस कर जाती है, 7,27,000 का ब्रेक इवन रखा गया है, जिसमें आपको 7,27,000 तक की इनकम पर छूट मिल जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा, जिसका डिटेल वीडियो हमने आपको बना के रखा है, तो आप नीचे लिंक में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं जो लेटेस्ट अपडेट आई है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख है, अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो आपको रिबेट का भी फायदा मिल जाता है, लेकिन 7 लाख से ऊपर चली जाती है, ब्रेक इवन से भी ऊपर चली जाती है, तो उस केस में जो स्लैब रेट हमने आपको बताई थी 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, उस हिसाब से आपको टैक्स जो है वो लग जाएगा। एक एग्जांपल समझेंगे कि 25,000 की अगर आपकी मंथली सैलरी है या फिर आपकी सैलरी अगर 50,000 है, 1 लाख रुपए है, तो कैसे टैक्स चार्ज होगा और कितना फायदा आप ले पाएंगे ये भी जान लेते हैं। एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यह बता देते हैं कि 87A रिबेट के अलावा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड किया गया फाइनेंस बिल 2023 से, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है। इसके अलावा अगर आपको फैमिली पेंशन है तो 15,000 की और छूट मिल जाएगी। तो ये दो छूट और एडिशनल छूट है जो है वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में इस साल देखने को मिल जाएगी। आइए आ जाते हैं अपने एग्जांपल। तो हमने यहां पर जो है ए, बी और सी ये 3 एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बताते हैं ए की सैलरी। ए की सैलरी मंथली है 25,000 रुपए, बी की सैलरी मंथली है 50,000 रुपए और सी की मंथली सैलरी है 1,00,000 रुपए। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी सैलरी है उस हिसाब से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। हमने ये 3 एग्जांपल लिए और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कैसे आपको कैलकुलेट करना है इसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ए की सैलरी के बारे में। तो ए की सैलरी 25,000 है, यानी मल्टीप्लाई बाय 12 करें, पूरे साल ए ने 25,000 रिसीव किए तो उस केस में पूरे 3,00,000 रुपए सालाना ए ने सैलरी रिसीव की अपने एम्प्लॉयर से। बी की बात करें तो बी ने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 6,00,000 रुपए रिसीव करे और सी ने 1,00,000 मल्टीप्लाई 12 यानी 12,00,000 रुपए रिसीव किए। दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको अलाउड किया जाता है। तो उस केस में ए, बी और सी तीनों की सैलरी में से 50,000 रुपए डिडक्शन हो जाएगा, यानी ए की सैलरी जो नेट सैलरी निकल के आएगी वो होगी 2.5 आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन। बी की सैलरी 5.5 रुपए और सी की बात करें तो 11,50,000 रुपए। आइए अब इस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। सबसे पहले ए का कैलकुलेशन करते हैं। तो ए की सैलरी है 2.5 रुपए। तो ए अगर न्यू स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वो ही 3,00,000 है। ए की जो सैलरी है वो 3,00,000 से कम है यानी 2.5 है, तो उस केस में उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही न्यू टैक्स रिजिम में लगेगा ना ही उन्हें ओल्ड टैक्स रिजिम में लगने वाला, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 2.5 तक छूट दी जाती है। बात करते हैं बी की सैलरी है 5.5 रुपए। तो हमने आपको बताया था कि 3,00,000 तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3,00,000 से ऊपर जो है वो आपको 6,00,000 के अंदर अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स रेट निकल के आता है, यानी 2.5 पर आपको 5% यानी 12,500 का टैक्स निकल के आता है। ये 12,500 का जो टैक्स है उस पर आप रिबेट ले सकते हैं। 7,00,000 के अंदर आपकी इनकम है 25,000 तक का रिबेट मिलता है, लेकिन आपका टैक्स अगर 12,500 है तो विच एवर इज जो लोअर होगा यानी 12,500 को आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी। तो बी के केस में भी न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी जो है वो टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, लेकिन अगर वो ओल्ड टैक्स रिजिम में जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है 50,000 रुपए तक, तो उस केस में भी उन्हें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में उन्हें टैक्स लायबिलिटी आ सकती है। अब बात करते हैं सी के बारे में। जो सी इंप्लॉय है जिसकी सबसे हाईएस्ट इनकम है यानी 11,50,000 रुपए, इस पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 3,00,000 तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 की बात करें तो 15,000 का टैक्स निकल के आता है और 6 से 9 की बात करें तो 30,000 रुपए का और 9 से 11,50,000 की बात करें तो 37,500 यानी कुल जो टैक्स निकल के 82,500 का टैक्स निकल के आता है, जिस पर 4% एजुकेशन सेस अगर हम लगा दे 3,300 रुपए तो 85,800 का जो है वो पूरा टैक्स निकल के आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सी इंप्लॉय है जिसका 85,800 का टैक्स निकल के आ जाता है। अगर सी ने अपने इंप्लॉयर को डिक्लेयर नहीं किया कि वो न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करेगा तो उस केस में जो इंप्लॉयर है उनका टीडीएस जो वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से डिडक्ट नहीं करेगा बल्कि ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कर देगा, जिसमें हो सकता है उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा यानी ज्यादा उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाए। तो दोस्तों ये जानना आपके लिए जरूरी था कि आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो ये सोचेंगे कि हमारी अगर न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट कर ले, कुछ डिडक्शन ले ले एटीसी का 1.5 लाख रुपया एटीडी का हम क्लेम कर ले मेडिक्लेम, तो शायद हो सकता है न्यू टैक्स रिजिम से जो उनकी जो लायबिलिटी है वो कम हो जाए। आइए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं जो सी इंप्लॉय है तो उस केस अगर आपकी इनकम 11,50,000 की है तो उस केस में आप 1.5 लाख और प्लस 25,080 का डिडक्शन लेने के बाद आपकी जो नेट इनकम निकल के आती है 9,75,000 रुपीज। अब इस 9,75,000 पर हम ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें तो उस केस में 2.5 लाख तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख की बात करें तो 5% यानी 12,500 का टैक्स निकल के आता है। 5 लाख से 9,75,000 की बात करें तो 4,75,000 पर आपको 20% यानी 95,000 का टैक्स निकल के आ जाएगा। कुल टोटल टैक्स जो है वो 1,07,500 का होगा, जिस पर आपको 4%
यानी 4300 जो है वो आपको सेस, हेल्थ एजुकेशन सेस देना होगा। टोटल जो लायबिलिटी निकल के आती है 1,11,800 रुपए। तो दोस्तों यहां पर आप साफ साफ दे सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम के मुकाबले अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑप्ट करते हैं तो 26,000 की एडिशनल लायबिलिटी आप पर आ जाती है, यानी एडिशनल 26,000 का टैक्स जो है वो सरकार को आपको देना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं 1.5 लाख रुपए ATC के अंदर, ATD के अंदर मेडिक्लेम में लेते हैं, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी इसमें बढ़ जाती है। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग इस सी एम्प्लॉय है उसकी इनकम के अकॉर्डिंग जो टैक्स लायबिलिटी है वो हायर रेट में आ जाती है, ओल्ड टैक्स रिजिम में जो 20% में आ जाती है। न्यू टैक्स रिजिम में आप देख सकते हैं कि 5% भी लग रही है आपको, 10% भी लग रही है और 15% भी आपको टैक्स रेट लग रही है, यानी 20% से कम लग रही है। तो उस केस में जो है न्यू टैक्स रिजिम में आपको ज्यादा फायदा मिलता है, 26,000 का ज्यादा एडिशनल फायदा मिल जाता है, जिस वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो आप अगर न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है सी जैसे इंप्लॉय के लिए। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आप जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें भी थोड़ा सा जो है अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं, कौन से डिडक्शन अलाउड होते हैं न्यू टैक्स रिजिम वालों को, यह भी जान लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में आपको डिडक्शन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था डिडक्शन जो आपको 50,000 का अलाउड किया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके अलावा आपको फैमिली पेंशन जो है वो 15,000 तक 57 के अंदर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। ये दो डिडक्शन तो हमने आपको बता दिए। इनके अलावा अगर आपकी रेंट की इनकम है तो उस केस में 30% एडहॉक डिडक्शन अलाउड किया जाता है। और अगर आपने जो प्रॉपर्टी है वो अगर किराए पर दी है और वो प्रॉपर्टी पर आपका लोन चल रहा है, उसका ब्याज अगर आप देते हैं तो उस ब्याज की भी छूट आप ले सकते हैं। कितनी ले सकते हैं, आप लिमिट नहीं रखी गई है उसके लिए, कितनी भी आप छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उस केस में 2 लाख से ज्यादा आपका लॉस जो है वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, यानी 2 लाख से ज्यादा का आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, कोई डिसेबल पर्सन है तो आपकी सैलरी में से पहले ऐड होगा, फिर आपको डिडक्शन या एग्जम्पशन अलाउड किया जाएगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ग्रेच्युटी 20 लाख तक की एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी, लीव एनकेशमेंट सैलरी हो गई, या सेक्शन 54 से 54F कैपिटल गेन के एग्जम्पशन भी आपको अलाउड किए जाएंगे न्यू टैक्स रिजिम में। इसके अलावा एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से 3500 तक की छूट वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सभी जो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ये सभी डिडक्शन जो वो अलाउड किए जाते हैं। इनके अलावा अगर आपको लगता है कोई और डिडक्शन जो है वो अलाउड किया जाता है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।